तो चलिए ओपनिंग ट्रेड्स में हमारे सभी एक्सपर्ट से उनकी कॉल्स लेना शुरू करते हैं। और अक्षय, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे, बताइए ओपनिंग के बाद कहां पर है आपकी नज़र? ऑलराइट। अक्षय शायद अब हमारे साथ है नहीं शो पर आदित्य आपसे शुरुआत करेंगे, बताइए कहां पर है आपकी नज़र? बैंकिंग में ही थोड़ा बहुत तेजी मुझे देखने मिल रहा है। सृष्टि, मुझे लग रहा है कि जो बहुत बीटन डाउन स्टॉक्स थे शायद उसमें थोड़ा शॉर्ट कवरिंग रैली हमें और देखने मिल सकता है। तो दो स्टॉक्स मेरे रडार पे है फिलहाल। अभी एक इंडसइंड बैंक है, मुझे लग रहा है, जो कि एक यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग रैली का एक अच्छा कैंडिडेट हो सकता है। ऊपर में 1050 से 1100 का टारगेट्स आएगा और नीचे हमको स्टॉप लॉस लगाना है यहाँ पे 975 से 980 का। और सेकंड स्टॉक मेरे रडार पे एसबीआई का है। सुबह सुबह हम देख रहे हैं एक अच्छी बाइंग पैटर्न इमर्ज होकर आ रही है एसबीआई में, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है ये एक अच्छा मूव दिखाएगा। ऊपर में 830 के टारगेट्स आ सकते हैं और नीचे में स्टॉप लॉस यहाँ पे 795। ऑल राइट। एसबीआई यहाँ पर आप रखिए नज़र। बैंकिंग स्पेस में थोड़ा सा रुझान ज़रूर है और अभी निफ्टी बैंक अपने आप को हरे निशान में होल्ड भी कर रहा है। तो देखते हैं कि ये दिग्गज बैंक किस तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं। पर शिवांगी, आपका व्यू जानना चाहेंगे, कहाँ पर है आपकी नज़र, क्योंकि आप भी कुछ बैंकिंग काउंटर्स को ट्रैक ज़रूर कर रही थी। शिवांगी, आपके ओपनिंग जी, ट्रेड्स? मैं ट्रैक कर रही हूँ आज ओएनजीसी। यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी शॉर्ट कवरिंग मूव दी है। लगभग जी, मैं ट्रैक कर रही हूँ ओएनजीसी। यहाँ पे बहुत ही अच्छी शॉर्ट लगभग पिछले 5 महीनों टॉप लोअर बॉटम फॉर्म है। तो एक अच्छी यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी बैठ रही है। वीकली बेसिस पे भी हमने देखा है कि एक अच्छे सपोर्ट लेवल से ही रिवर्सल देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे मेरी राय रहेगी कि हम खरीदारी करें 265 के टारगेट्स के लिए और 250 के स्टॉप लॉस के। ऑलराइट, तो ओ एन जी सी यहाँ पे 265 के टारगेट्स जो हैं शिवांगी के नज़र में हैं, यहाँ पर है उनका फोकस। और आप देखिए ओ एन जी सी निफ्टी का टॉप गेनर फिलहाल साबित होता हुआ दिख रहा है। पर इस बीच एफ एन ओ स्पेस से डी मार्ट के शेयर को पुल अप करेंगे, जहाँ पर 10% का अपर सर्किट जो है लग चुका है। सी एल एस ए ने यहाँ पर ये भी जताया कि जिस तरीके से इनकी ग्रोथ देखने को मिली है वो काफ़ी अच्छी रही है इस बार, और उन्होंने अपनी 5,000 से भी ज़्यादा के टारगेट्स को बरकरार रखा था। ये स्टॉक में एक एंट्री का भी मौका नहीं मिला और आप देखिए 10% का अपर सर्किट डी मार्ट पे लगता हुआ। इसके साथ ही साथ एल एन टी फाइनेंस और साथ ही पी एफ सी आर ई सी जैसे शेयर्स जो कि ब्रोकरेज रिपोर्ट के रेडार पे थे, वो काउंटर्स भी बस करते हुए नजर आए हैं। ब्रॉडर मार्केट से भी अभी फिलहाल सपोर्ट भरपूर है। पर साथ ही अगर हम देखें तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र स्ट्रॉन्ग अपडेट्स के चलते 4% का तेजी यहाँ पे, और मॉइल में भी प्रोडक्शन के आंकड़ों के चलते लगभग 4% का यहाँ पर उछाल है। पर एक बार आपसे समझना चाहेंगे पंकज जी, क्योंकि हाल फिलहाल जितने भी एनबीएफसीज हैं उनमें गिरावट ज़रूर देखने को मिली थी। उनकी एमएफआई बुक में जिस तरीके से स्ट्रेस रहा या फिर अनसिक्योर्ड लेंडिंग को लेकर कुछ चीज़ें जो सामने आई, आपका क्या टेक है? क्या सिलेक्ट एनबीएफसीज में अब पॉजिटिव होने का समय आ गया है, और कुछ एक स्टॉक्स जो कि आप हाईलाइट करना चाहेंगे? देखिए, बीएफएसआई एज अ स्पेस में अगर आप देखें तो अगर टॉप 100 निफ्टी के एनएससी के टॉप 100 स्टॉक देखते हैं तो बीएफएसआई उसमें सबसे बड़ा पोर्शन है। एफआई की जो सेलिंग है सबसे ज्यादा मैक्सिमम ऑयल एंड गैस एंड बीएफएसआई सेक्टर में। एंड जब तक एफआई रिटर्न नहीं करते हैं, मैं ड्यूरेबल परफॉर्मेंस, प्राइस परफॉर्मेंस नहीं देखूंगा। अभी आप नंबर के हिसाब से देखिए तो हालांकि ग्रोथ ओवरऑल ठीक है, बट जो कहीं ना कहीं जो एक प्रेशर निकल के आ रहा है वो अनसिक्योर्ड बुक में आ रहा है, बिकॉज आरबीआई की तरफ से भी प्रेशर है कि आप अनसिक्योर्ड बुक को ज्यादा मत ग्रो करिए। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि बीएफएसआई अभी इतनी जल्दी कोई बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं आने वाला है। हालांकि उसमें एक निश प्लेयर्स हैं जैसे कि इरडा हो गया, जो कि काफी अच्छा लगता है मैं, जहां पे आपको 28-30% की ग्रोथ मिल सकती है। सिमिलरली बॉटम अप में अगर आप देखेंगे तो जैसे सीएसबी बैंक है, इनकी 50% बुक है जो है वो गोल्ड लोन पे है, एंड गोल्ड लोन का जो ग्रोथ है इनका काफी अच्छा है। जो स्पेस हमें बीएफएसआई में पसंद है वो आपके एएमसी है। क्योंकि ओवरऑल सेंस ये है कि जो इस साल है आपकी अर्निंग्स नॉर्मलाइज होंगी तो मार्केट का परफॉर्मेंस भी नॉर्मल ही होना चाहिए और मिड टीन में होना चाहिए। एंड एएमसी में आप कोई बैलेंस शीट रिस्क कैरी नहीं करते हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो पिछले कुछ महीने में हमने एचडीएफसी एएमसी रेकमेंड किया हुआ है, हमने निप्पॉन एएमसी रेकमेंड किया हुआ है, और हमारे जो न्यू ईयर पिक है उसमें हमने आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी रेकमेंड किया हुआ है। तो आई थिंक ये एक स्पेस है जहां पे आपको वो सारे इश्यूज
बैलेंस शीट रिलेटेड नहीं नजर आते हैं, और यहाँ पे आपको हाई टीन काइंड ऑफ अ ग्रोथ बिल्कुल दिख सकती है, क्योंकि ओवरऑल मार्केट का जो एक्सपेक्टेशन है ऑफ अर्निंग ग्रोथ, आई थिंक कहीं ना कहीं उस डायरेक्शन में जा रहा है। तो एएमसीज मेरे हिसाब से स्टैंड आउट करती हैं कंपेयर टू ऑल दी अदर प्लेयर्स इन दी बीएफएसआई स्पेस। ओके, बीएफएसआई स्पेस में इन पर्टिकुलर एएमसीज पर फोकस है पंकज का, और ये चुनिंदा प्लेयर्स जिस पर वो नज़र भी रख रहे हैं। लेकिन इस वक्त अगर आप देखें बाजार का टेक्सचर जो है पॉजिटिव है। ऑन द फ्लिप साइड एफएमसीजी, आईटी और फार्मा ने ब्रीदर लिया है। आज हम देख रहे हैं इन सेक्टर्स में मजबूत एक्शन नहीं नजर आएगा, लेकिन इसके अलावा अगर आप देखेंगे पीएसयू बैंक का खेमा आउट परफॉर्म करता हुआ, और इस पर बातचीत होनी ही चाहिए। एनर्जी, रियल्टी, मेटल, ऑटो, 5 दिन की बिकवाली के बाद रियल एस्टेट सेक्टर में तेजी वापस लौटी है, इस पर भी डिस्कशन होना चाहिए। और रियल एस्टेट सेक्टर की अगर बात करें, जहां गिरावट थी तब भी एक्सपर्ट्स का ये कहना था कि इस गिरावट को खरीदारी का मौका मानकर चलना चाहिए। पीएसयू बैंक के साथ शुरुआत करेंगे। एंड आदित्य, आपसे जानना चाहूंगी, अच्छा खासा एक्शन पीएसयू बैंक स्पेस में नजर आ रहा है, और इंडेक्स में भी हम देख रहे हैं मजबूती। इनफैक्ट टॉप परफॉर्मर आज के दिन में स्टॉक स्पेसिफिक अगर आप देखें, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक, ये सारे के सारे स्टॉक्स में अच्छी खासी मजबूती, और बैंक ऑफ महाराष्ट्र का दमदार बिजनेस अपडेट भी आया है। अभी कल भी बैंक्स फाइनेंशियल से जुड़ी कंपनियों का बैंक्स का अपडेट आता हुआ दिखा था, उसके ठीक बाद स्टॉक में मूव्स भी नजर आए। पीएसयू बैंक को आप कैसे देख रहे हैं, और इन तमाम स्टॉक्स में से कोई पर्टिकुलर पिक अगर आप चुनना चाहें? बिल्कुल मानसी, मुझे लग रहा है कि पीएसयू बैंक्स में नेक्स्ट लेग ऑफ रैली जो है बैंकिंग खेमे में, उसमें पीएसयू बैंक्स पार्टिसिपेट जरूर करेंगे। और जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले ही सृष्टि से कहा कि एसबीआई मुझे लग रहा है कि शायद कहीं ना कहीं एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट हो सकता है, काफी अंडर परफॉर्मेंस है। इसमें एक नाम और ऐड करता हूँ, पीएनबी बहुत शानदार लग रहा है, एंड लगातार इसमें कंसोलिडेशन बेस फॉर्मेशन होने के बाद एक अच्छा मूव देखने मिल रहा है। 20 डीएमए के ऊपर ट्रेड कर रहा है स्टॉक करंटली, तो मुझे लग रहा है फ्रेश एंट्री यहाँ पे पीएनबी में लेना चाहिए डेफिनेटली। ऊपर की तरफ हम टारगेट्स यहाँ पे 115 से लेके 120 तक के आ सकते हैं, और नीचे स्टॉप लॉस हमको लगाना है करीब अराउंड 100 टू 203 रुपीज। और अगर एसबीआई को अगर रेट करूँ तो यहाँ पे डेफिनेटली एक बाइंग पैटर्न इमर्ज होकर आ रहा है, और मुझे लग रहा है कम से कम ये कुछ नहीं तो 830 के लेवल्स तो टेस्ट कर ही सकता है ऊपर में, और नीचे में स्टॉप लॉस हमको 799 के आसपास लगाना है। तो पीएनबी एंड एसबीआई मुझे लग रहा है ये दोनों स्टॉक में ही शानदार तेजी बरकरार रहनी चाहिए। एंड इनफैक्ट अगर पार्टिसिपेशन स्टार्ट हो तो शायद यूनियन बैंक और कैनरा बैंक विल ऑल्सो फॉलो सूट, तो दोनों ही स्टॉक्स पार्टिसिपेट करते हैं। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है एक बुलिशनेस यहाँ पे रिटर्न होना चाहिए पीएसयू बैंक्स में। एब्सोल्युटली, वॉल्यूम बजिंग मोमेंटम जहां दिख रहा है उसमें पीएसयू बैंक से जुड़े स्टॉक्स तो हैं ही, इसके अलावा एवेन्यू सुपरमार्ट, डॉक्टर लाल पैथ लैब और हीरो मोटो कॉर्प पर भी नजर होनी चाहिए। मिड कैप स्मॉल कैप स्पेसेस में आज अच्छा एक्शन हम देख रहे हैं। इन कंपैरिजन अगर आप देखेंगे आउट परफॉर्मेंस वहां पर ब्रॉडर मार्केट्स में जरूर नजर आ रही है। शुरुआत भी मजबूती के साथ ही हुई। पीएसयू बैंक टॉप सेक्टोरल गेनर जरूर है, लेकिन निफ्टी आईटी जो है ये आज कमजोरी के साइंस दिखा रहा है। बाजार में इस वक्त अगर आप देखें सेंटिमेंट्स जो डेवलप हो रहे हैं उसमें सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों पर भी एक वॉच आउट जरूर